नमस्कार प्यारे बच्चों। एक लंबे इंतजार के बाद एएलएम की वैकेंसी का हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर एएलएम की वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लगभग 6300 के आसपास पद हैं। इस फॉर्म को गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा अगर यही वैकेंसी हरियाणा में आती तो मजा कुछ और ही होता, लेकिन अब भी हरियाणा के पड़ोसी राज्य में आई है तो कुछ फायदा अपन उठा सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये जो नोटिस जारी किया गया है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 15/6/2026 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म होगा। सेकंड लास्ट डेट रहने वाली है वो 6/7/2026 को लास्ट डेट रहने वाली है, और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट रहने वाली है 10/7/2026। सेकंड डिस्कस करें बेटा, जो ये वैकेंसी है ये किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बेटा ये एएलएम की वैकेंसी, किसकी वैकेंसी है? एएलएम की वैकेंसी है। आपको मेन मेन बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप एसएमएस डाल देना, हमारी टेक्निकल टीम आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जब भी इसी मैसेज पे, इसी नंबर पे आप मैसेज कर देना, आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखोगे टोटल जो वैकेंसी है 3289 ये लड़कों की वैकेंसी है, और 616 जो वैकेंसी है ये लड़कियों की वैकेंसी है। और एक नोटिस और आया हुआ है, ये तो परमानेंट वैकेंसी है। दूसरा बेटा एक अप्रेंटिस के पद आए हुए हैं 3000 के आसपास, जो अप्रेंटिस करेंगे, अप्रेंटिस के पद है उसका नोटिफिकेशन अलग है, वो भी दिखाएंगे। जर्नल कैटेगरी के जो पद है वो 715 वैकेंसी है, और वुमेन के लिए बेटा 202 पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 183 पद है, 55 पद वुमेन के लिए है। उसके बाद एससी कैंडिडेट जो है इसके लिए 544 पद, लड़कियों के लिए 74 पद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लड़कों के लिए 544 पद अलग से हैं और लड़कियों के 74 पद अलग से हैं। ऐसा नहीं है कि 544 में 74 लड़कियां हमारा स्थान ले रही, नहीं, लड़कियों के अलग से पद रखे हुए हैं कि ये लड़कियों के पद है, ये लड़कों के पद है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पद है, पोस्ट है, आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मंगवा लेना। ये आपकी थी वैकेंसी। नेक्स्ट देखोगे बेटा, इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेटा आपको 10th होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए? 10th पास। लाइनमैन ट्रेड मतलब इलेक्ट्रीशियन से आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? आईटीआई पास होने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों की अभी इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई चल रही है तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर आपकी आईटीआई क्लियर हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आईटीआई नहीं होती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसमें बोर्ड किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये इसमें साफ साफ लिख रखा है। सेकंड एक बात और है, क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी। बेटा 10th जो है ना वो किस से होने चाहिए? पंजाबी लैंग्वेज से आपने की होनी चाहिए। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज से 10th की है, यानी 10th में सोशल साइंस की जगह या संस्कृत की जगह आपके पास पंजाबी लैंग्वेज थी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखोगे बेटा, ये कुछ एज के बारे में बताया है। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 35 ईयर तक, 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेटा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 ईयर, 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ कैटेगरी को छूट भी दी गई है, जैसे एससी कैटेगरी उसको 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी होती है बेटा इसको 3 साल की छूट दी गई है। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 10 साल की छूट दी गई है। अगर विडो वुमेन है वो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। ये कुछ कंडीशन है कि विडो वुमेन है या किसी कारणवश फैमिली बहुत वीक है तो 40 साल तक महिला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी थी क्वालिफिकेशन।
नेक्स्ट बातचीत करेंगे बेटा सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बातचीत करें, ये आपका जो एग्जाम रहेगा उसके बारे में है। सिलेबस क्या रहेगा, तो पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, मतलब पंजाब स्टेट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आप देखोगे बेटा टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, आईटीआई ट्रेड से संबंधित, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जर्नल जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। टोटल जो एग्जाम रहने वाला है वो 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है बेटा 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम पास आउट क्राइटेरिया जो है जर्नल कैटेगरी के बेटा 25%, और ओबीसी कैटेगरी है या अदर कैटेगरी है उनका मिनिमम क्राइटेरिया 20% रहने वाला है पास आउट। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे बच्चों ने 10th क्लास संस्कृत से नहीं की है, सॉरी पंजाबी से नहीं की है, या तो संस्कृत से की है या फिजिकल से की है। अगर ऐसा नहीं है, आपने फिजिकल या संस्कृत से की है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। अगर आपने संस्कृत से अप्लाई की है तो बेटा अगर आईटीआई कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।